Hello students, welcome again, welcome again and join our class as early as possible. हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास फोनेटिक सिंबल्स फोनेटिक सिंबल्स की जो हमने कल स्टार्ट की थी, इसके लिए एक बार पुनः पूरे जोश के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके रीड लेवल 1 और लेवल 2 और सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक सिंबल्स हमने कल स्टार्ट किया था। जल्दी से ज्वाइन आवर चैनल एज अर्ली एज पॉसिबल, सब्सक्राइब पाथफाइंडर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर इट, लाइक आवर क्लासेस एंड click and on the notification bell so you can receive proper notifications। आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको क्लासेस की जो टाइमिंग्स हैं, जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार पुनः, सभी जल्दी से जुड़ जाइए। यस, कल हमने yesterday we have talked about what is phonetics में एक थोड़ा सा करेक्शन कल की हमारी जो क्लास थी उसमें करना चाहूँगा। फोनेटिक हमने लिखा था, हमने कल की क्लास में फोनेटिक लिखा था। यह जब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए कल हमने जब नाउन की बात की थी, हमने जब नाउन की बात की थी, हमने जब नाउन की बात की थी, ठीक है, नाउन की बात की थी, उसमें मैंने बताया था फोनेटिक्स होता है, ठीक है, फोनेटिक्स होता है ये। एज ए सब्जेक्ट यदि हम सब्जेक्ट विषय के रूप में हम इस साइंस ऑफ स्पीच साउंड जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं उसे लिखना चाहें तो हमें एस लगाना पड़ता है। जैसे मैंने जब नाउन आपको बताया, तब नाउन में मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, एकॉस्टिक्स, सिविक्स, यहाँ सब जगह एस है। इसी तरह से फोनेटिक्स में भी क्या है, एस है। कल हम थोड़ा हमारा एक फ्लो होता है, जो एक राइटिंग फ्लो होता है, कभी स्पीकिंग फ्लो होता है, उस फ्लो में क्या होता है, छोटी मोटी ये बहुत ही माइनर मिस्टेक जो है वो कल हमने देखी। तो ये एस आना चाहिए, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी जो है वह फोनेटिक सिंबल्स, जब हम इस फोनेटिक को, जब ये सब्जेक्ट जब क्या बनते हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करता हूँ, जब ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी मैंने बताया आपको, मैं इकोनॉमिक्स कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स कह रहा हूँ, फिजिक्स कह रहा हूँ, फोनेटिक्स कह रहा हूँ, सिविक्स कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट जब एडजेक्टिव बनते हैं, ये सब्जेक्ट जब एडजेक्टिव बनते हैं तब इनके साथ में एस नहीं लगता है, जैसे कि यहाँ, ठीक है। फोनेटिक सिंबल्स जो है, सिंबल्स यहाँ पे नाउन है, संकेत, और संकेत कैसे, फोनेटिक के, ठीक है। तो यहाँ पर एस नहीं जुड़ेगा। बाकी एज ए सब्जेक्ट यदि मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इसका मीनिंग में बताता हूँ, देन इट विल टेक एस, ठीक है, फोनेटिक विल टेक एस। तो एस फोनेटिक्स, ये ध्यान रखना। सेकंड चीज, हमने कल बात की थी आपके सिलेबस में फोनेटिक सिंबल्स है, देन उसका ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, उसका ट्रांसक्रिप्शन है, और वर्ड स्ट्रेस, ये तीनों पोर्शन जो है वो फोनेटिक्स में आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो कि हम लिपिबद्ध करते हैं इन सिंबल्स को, किस तरह से वर्ड के साथ लिपिबद्ध करते हैं, और जो है वर्ड स्ट्रेस, कहाँ पर वर्ड का स्ट्रेस लगता है, कहाँ पर जोर लगाना पड़ता है, ये सारे तीनों चीजें बातें हम जो है आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है, जो कि हम फोनेटिक्स में बात करते हैं। कल हमने थोड़ा सा ब्रीफली में रिपीट कर लेता हूँ, कल हमने फोनेटिक्स की डेफिनेशन देखी, फोनेटिक्स की कल हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के साथ हमने एक आरपी, ठीक है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी जो है इंपॉर्टेंट, जो ब्रिटिश इंग्लिश के द्वारा जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन जो मान्य किया गया है, ठीक है, जिसको वैलिडिटी दी गई है,
दैट इज आरपी। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ स्पीच ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके बारे में बात की। देन आफ्टर वी हैड टॉक्ड अबाउट स्पीच साउंड्स, फोनेटिक्स। ठीक है, स्पीच साउंड्स के बारे में बात की। देर आर टोटल 44 स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 44 स्पीच साउंड्स हैं, जिसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। वन इज मोनोफ्थोंग एंड सेकंड इज डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग के बारे में कल पूरी डिटेल में बात की। मोनोफ्थोंग अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि एक तो होते हैं प्योर मोनोफ्थोंग जो होंगे, एक तो प्योर वोवेल होंगे, और एक क्या होगा, डिप्थोंग जो है वो वोवेल ग्लाइड है, और मोनोफ्थोंग जो है वो प्योर वोवेल है। ठीक है, उसके बाद हमने एक मोनोफ्थोंग का डिवीजन देखा था। डिवीजन क्या देखा था हमने, तो ओरिजिन ऑफ साउंड, उस साउंड जो है स्पीच साउंड की जो ओरिजिन है, उसके अकॉर्डिंग हमने मोनोफ्थोंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने देखा था फ्रंट वोवेल कौन से हैं, बैक वोवेल कौन से हैं, और सेंट्रल वोवेल कौन से हैं। इनके बारे में हमने बात की थी, और कुछ एग्जांपल्स, हमने कुछ यहाँ वर्ड्स के एग्जांपल्स लिखे थे। आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे आज हम किसकी बात करेंगे, मैं ब्रीफली एक बार वापिस जो है इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम डिप्थोंग्स के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, जो कि 18 नंबर है। कितने हैं, 18 नंबर है। इन डिप्थोंग्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डिप्थोंग के बारे में। डिप्थोंग्स क्या है एक्चुअली, वोवेल ग्लाइड है, वोवेल ग्लाइड। अगर सिंपल मैं वर्ड्स में बोल दूं तो मिक्सचर ऑफ टू वोवेल्स, मिक्सचर ऑफ टू वोवेल्स, दो वोवेल्स का क्या है, मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड डिप्थोंग। ठीक है, 18 नंबर है। हम एक एक डिप्थोंग लेंगे। कौन कौन से डिप्थोंग है मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन से डिप्थोंग है मैं आपको बता देता हूं यहां पर। जैसे सबसे पहले औ, आई, देन आफ्टर आउ, ये वोवेल ग्लाइड है, दो वोवेल्स का क्या है, मिक्सचर है। देन ई, ई अ, देन उ, ए,
देन आफ्टर ए, ठीक है, और लास्ट में ओई, ओई छोटी ई है इसमें। तो इस तरह से जो है, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वोवेल ग्लाइड जो है डिप्थोंग्स, जिसमें दो वोवेल्स का क्या है, मिक्सचर है। ये आठ जो है वह क्या है, वोवेल ग्लाइड है, जो कि हमारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते समय, वर्ड्स को बोलते समय ये 5 तरह के ग्लाइड जो है वो बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं। ठीक है, ये 5 तरह के मिक्सचर बनते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए आपके, ये डिप्थोंग हो गए। डिप्थोंग के हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कुछ, मैं यहाँ पर वर्ड्स के एग्जाम्पल लूंगा डिप्थोंग के, डिप्थोंग की कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अ का, का एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। जिन वर्ड्स में ई ए आता है, ठीक है, जिन वर्ड्स में ई ए आता है, ब्रेक, ब्रेक, ग्रेट, ब्रेक एंड ग्रेट। तो यहाँ पर ये जो है ई आई, यहाँ पर मैंने पहले ई आई ले लिया है, यहाँ पर मैंने पहले ई आई, ग्रेट, ब्रेक, ठीक है, ग्रेट, ब्रेक, इस तरह का जो प्रोनाउंसिएशन है वह ई आई, ब्रेक, ग्रेट। ये सीधा हम बोल देते हैं ब्रेक, हम ए बोल देते हैं यहाँ पर, ई ए को क्या बोल देते हैं हम, ई ए को यहाँ पर हम ए बोल देते हैं, ई ए को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ए, ये जो ए है ये बोल देते हैं। ए नहीं होकर के यहाँ पर ई, ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आई ई है यहाँ पर। जैसे ये, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ये इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये पूरे वर्ड का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। आप अमूमन क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, ब्रेक, ये आप ट्रांसक्रिप्शन ले लेते हैं, या फिर ब्रेक, बी आर के बाद ये ई और ए, ये जो हमने कल लिखा था ए, हमने कल ए लिखा था, ये ए हम लिख देते हैं, जो कि ए आई जो बोलते हैं वो हम लिख देते हैं। ये दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन जो है वह गलत है, ये दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन कैसे गलत है। ब्रेक का ट्रांसक्रिप्शन जो होगा ब्रेक, क्या होगा, ब्रेक, ग्रेट, ठीक है। तो ई ऐसे जो है बनता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड्स ले रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ई वाई में भी आता है, ई वाई में भी आता है, ई वाई में भी आता, दे, दई, ठीक है, ग्रे, दे, ग्रे, ई वाई, ई वाई के अंदर कौन सा प्रोनाउंसिएशन है आपका, यहाँ पर इस वोवेल ग्लाइड का क्या है, वोवेल ग्लाइड का आपका प्रोनाउंसिएशन है, आई का, क्या है, आई का, आई का प्रोनाउंसिएशन इसके अंदर आ रहा है। हम अब कुछ नेक्स्ट पे आते हैं हम, आई, हमने यहां पर लिखा है आई, ठीक है, वोवेल ग्लाइड है ये, इसमें बड़े अजीब आपको वोवेल ग्लाइड दिखेंगे जिसमें ए, आई, ओ, ठीक है, जो एक्सप्रेशंस आप जो हैं वह सडन फीलिंग्स के लिए व्यक्त करते हैं
एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के लिए हिंदी में आते हैं ओ, आई, उ, ठीक है। इस तरह के जो है वह वोवेल ग्लाइड आपके लिए आएंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे आपका जो है प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली जो है इम्प्रूव होता है। आप जितने मैक्सिमम वर्ड जो है प्रैक्टिस करेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन उतना जो है इम्प्रूव होगा। आई हमने लिया है, आई देखिए कैसे हम, बड़ा अजीब है, यू वाई, यू वाई के जो वर्ड्स होते हैं जैसे बाई, ठीक है, बाई, गाई, बाई, गाई, ठीक है। यहाँ पर ये बाय, हम बाय बोल देते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाय बोल देते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन हम इसका देते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन इसका गलत है, ये ट्रांसक्रिप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन या विच इज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बाई, बाई, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है, लेकिन इसका करेक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होगा आपका बाई, ठीक है। ये ए देन आई, बाई, बाय नहीं हो करके बाई, दिस इज द करेक्ट वन, क्लियर है, दिस इज द करेक्ट वन। इसका करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट क्या होगा, अभी हमारे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स के जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो लेने बाकी हैं। मैं आपको फिर भी पूरा वर्ड का बता रहा हूं, गाई, गाई, ये इसका करेक्ट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। हमने इस पूरे वर्ड को क्या कर दिया है, ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया है, ठीक है। तो यू आई से भी क्या आएगा, आई आएगा। यही प्रैक्टिस करने की आपकी चीजें हैं। एक और इसमें है वाई ई, ठीक है, वाई ई, बाई, डाई, ठीक है। यहां पर भी जो व के बाद ए लेकर के और आई, बाई, ठीक है, ड को ए के साथ जोड़ के डाई, ये डाई, ये इसका करेक्ट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़िए, इस क्लास से जुड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए यह लाई जा रही है। और जल्दी ही हम, अभी हमारा फोकस रीट और सेकंड ग्रेड पे है, हम जल्दी एसएससी और बैंक जो एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एसबीआई और बाकी आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं और यूपीएससी के भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उस पूरे सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव चैनल आपके इंग्लिश के लिए है, तो आप इंग्लिश का जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अवर चैनल। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल। So just subscribe our channel first and then click on the notification bell, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक करिए, ऑन करिए और हमारे नोटिफिकेशन लेकर के हमारा जो शेड्यूल है उसको आप देखते रहिए। हम और देखते हैं, अभी हमने ये देखा, ए और आई देखा हमने, ठीक है, ए और आई देखा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है विच इज द सेम फोनेटिक सिंबल, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं डिप्थोंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिप्थोंग्स। में हम पढ़ रहे हैं डिप्थोंग्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा ओई, जो दिया था ओई। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा, अगेन मैं लेना चाहूंगा ओई, ऐसा भी आता है कभी कभी, ये ऐसा भी आ जाता है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कभी कभी बिंदी लगा हुआ भी आता है और कभी कभी विदाउट जो है वह इसके, जो हम कहते हैं इसको कॉलन जो होता है, ये इसके भी विदाउट कॉलन भी आ जाता है। अब हम ले रहे हैं ओई, हम क्या ले रहे हैं, ओई, ठीक है। ओई के क्या क्या वर्ड्स हैं देखिए, हम देखते हैं। मैं वही वर्ड्स ले रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
मैं वही वर्ड्स ले रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बॉय, टॉय, क्या बनेगा ये? बॉय, टॉय, क्या बनेगा आपके लिए? बॉय और टॉय। बॉय, ठीक है। और यहां पर जो है तो टॉय। ये ट, ये टी और ये बी जो है, ठीक है, यह भी कॉन्सोनेंट साउंड का क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड का सिंबल है। तो हमने पूरे वर्ड का यहाँ पर क्या कर दिया? ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स में आपके लिए लेकर के आया हूं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं आओ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आओ। नेक्स्ट हम देखते हैं आओ। नेक्स्ट हम लेते हैं आओ। यस, आओ में हमारे पास क्या है? कौन कौन से वर्ड्स हैं? आओ में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं हम देखते हैं। आओ में कौन कौन से वर्ड्स हैं? हाउ, ओ डब्ल्यू, यहाँ पर क्या आता है? ओ डब्ल्यू। हाउ, काउ, ठीक है। यह तो ओ डब्ल्यू में हाउ और काउ आता है, बड़ा ही सिंपल है। ओ यू में भी आता है, ओ यू में भी आता है राउंड, ठीक है। आउट, ये ओ यू में भी क्या आता है? यह आउ का प्रोनाउंसिएशन आता है। जब आप वर्ड को, पूरे वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, उसको लिपिबद्ध करेंगे, तो आपको ये वाला फोनेटिक सिंबल जो डिप्थोंग का है वो आपको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके आउ के एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम लेते हैं, तो फर्स्ट का है औ। हम लेते हैं फर्स्ट हमारा औ। औ, ठीक है, हमारा है औ। नेक्स्ट हमारा जो है वह है औ। नेक्स्ट हमारा जो है औ। ओल्ड, बोल्ड, देखिए ओल्ड बोल्ड हम बोलते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से करेक्ट नहीं है। हमारा जो फोनेटिक्स, हमारा जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है दिस इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओ में भी जो है वो औ का आता है, ओल्ड। क्या आएगा यहाँ पर? ओल्ड। क्या आएगा यहाँ पर? का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ओल्ड। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। बोल्ड, यहाँ पर क्या आएगा? बोल्ड, ब अ उ, बोल्ड। ये इसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन होगा, न कि ब के बाद ओ बोल दिया, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। इस तरह का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो इसका क्या होगा? वह रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर है? ओ के अंदर भी औ का जो है साउंड है। बोट, प्राउड, ठीक है। रोड, बोट हम सीधा बोल देते हैं, इस तरह से बोल देते हैं हम। मान लो कि ये बोट, बोट हो, रोड हो, ठीक है। यह हमारे नॉर्मल जब हम टॉकिंग है हमारी, जब इनफॉर्मल टॉकिंग है तब चल जाता है। लेकिन जब हम प्रॉपर इसकी बात करते हैं, प्रॉपर जब वे में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो इट शुड बी प्रॉपरली प्रोनाउंस्ड बाउट, ठीक है, रोड, ठीक है। हम जब इंग्लिश फ्लो अच्छा जब हमारा हो जाता है तो ये प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक निकलते हैं। क्लियर है? ये बाउट, ओए, ओए में भी किसका आएगा? औ, बाउट, ठीक है, बाउट रोड, इस तरह से आएगा।
ओई, चौ, यहां पर ये क्या है, चौ, ओके, यहां पर ये क्या है, चौ। ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, मूव टू अवर नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? हम लेते हैं, ईयर। हम क्या लेते हैं, ईयर लेते हैं। हम क्या लेते हैं, ईयर। हमारा टॉपिक फोनेटिक सिंबल्स, इसमें हम पढ़ रहे हैं, डिप्थोंग्स। हम इसमें पढ़ रहे हैं डिप्थोंग्स, ठीक है। डिप्थोंग्स में अब हम देखते हैं, डिप्थोंग्स में अब हम देखते हैं, डिप्थोंग्स में अब हम देखते हैं ईयर, ठीक है। हम देखते हैं ईयर, डिप्थोंग्स में हम देखते हैं अब ईयर। ईयर, ईयर का प्रोनाउंसिएशन किन किन वर्ड्स में, किन किन लेटर्स में आता है, हम यह देखते हैं। आइडिया, रियल, ठीक है। ये आइडिया में कौन सा आ रहा है, आई ईयर, आइडिया, आइडिया नहीं है ये, आइडिया, हम बोल देते हैं आइडिया, आइडिया, ठीक है, आइडिया। यहाँ पर जो बनेगा पूरा, यहाँ मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। वैसे वैसे रियल, ठीक है, रियल में भी आपका जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा, री, री अल, ठीक है, ये इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। तो ई में ई का साउंड आता है। आई ओ यू, जैसे एक वर्ड है सीरियस, क्या है, सीरियस, ठीक है, सीरियस, तो यहाँ पर आई ओ यू का जो साउंड है वो क्या आएगा, ई आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। थियरी, क्या है, थियरी, तो यहाँ पर ई ओ का जो साउंड आ रहा है वह ई आ रहा है, थियरी, ठीक है, थियरी, थियरी, थ्योरी नहीं है ये, थ्यो, हम यो पे स्ट्रेस देते हैं, हम यो इसको पूरा बना देते हैं, दिस इज नॉट यो, थियरी, ठीक है, ये क्या बनेगा, थियरी। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट वन। हम नेक्स्ट लेते हैं एयर। हम क्या लेते हैं, एयर। हम लेते हैं ए, हम लेते हैं नेक्स्ट एयर। हमारा टॉपिक चल रहा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक सिंबल्स में हमारा चल रहा है यहाँ पर डिप्थंग्स। हमारा टॉपिक चल रहा है डिप्थंग्स, डिप्थंग की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिप्थंग की, हमारे कुछ डिप्थंग के जो कुछ वर्ड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं।
देखिएगा बड़ा अजीब है। ये वर्ड ही है पूरा, एयर, चेयर, एयर, चेयर, ए, ए आई आर, तो यहाँ पर एयर, ठीक है, क्या बनेगा ये, एयर। इसका तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन ही इतना ही बनेगा, एयर। आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, जब आर आर जो होता है आई के बाद वोवेल के बाद एंड में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। चेयर, चेयर, ठीक है, यहाँ पर चेयर है, च को हम लिखेंगे ए अ, चेयर, क्या बनेगा, चेयर, ठीक है। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वही लेकर के आया हूँ। लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। ई आई आर में, ई आई आर, ई आई आर में आपका ये जो बनेगा, ये द हो गया आपका, ठीक है, और देयर, क्या बनेगा ये, देयर। र का, आर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल इसमें नहीं होगा। इस तरह से कुछ हमने इंपॉर्टेंट देखे। यह ए में, हमने क्या देखे, ए में। अब हमारा इसमें एक बाकी रहता है ऊ, हम क्या देखते हैं अब, ऊ, ऊ, हम यहाँ पर देखते हैं ऊ अ, ऊ अ, ऊ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर। पुअर, क्या आया, पुअर। यहाँ पर डबल ओ आर, आर का तो प्रोनाउंसिएशन लास्ट में करना ही नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा प, पू और अ, पुअर। यहाँ का ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा, पुअर। आप जब बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलर इंग्लिश बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है इस प्रोनाउंसिएशन पे आ जाएंगे आप। टूअर, यहाँ पर ओ यू आर क्या बन गया आपका, टूअर, टूअर। यू में भी है ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा आपका ज्वेलरी, ठीक है, द ये वाला और ज्वेलरी, 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 ठीक है। यहाँ आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा, ज्वेलरी, ठीक है। तो इस तरह से उ, उ का हमने क्या देखा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन देखा। इस तरह से हमने आठों डिप्थोंग्स जो थे, आठों डिप्थोंग्स जो थे उनके हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके, क्लियर है।
हमारे यहाँ पर हमने डिप्थोंग से क्या देखे, कुछ ट्रांसक्रिप्शन देखे। जल्दी से जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा। और अभी एग्जाम्स हालांकि चल रहे हैं, हमारे सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके एग्जाम चल रहे हैं, काफ़ी बच्चे उसमें भी बिजी हैं। कल जो है जीके का पेपर था, तो आप बिजी हैं, बाद में इस वीडियो को आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही बेनिफिशियल क्लास हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोनेटिक सिंबल्स, जो कि बहुत ही रेयर क्लास में आपको मिलता है, बहुत ही कम समझाया जाता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि सर ये टॉपिक कैसे क्लियर करें। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा एश्योर करता हूँ, पूरा दावा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक पूरे सेटिस्फैक्शन लेवल पर ये टॉपिक आपको कराया जाएगा। और शायद मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, इतना तक दावा कर रहा हूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवा दूँ यहाँ पर, काफ़ी मैं जो है लिखवा सकता हूँ, मैं लिखवा दूँ तो आपका एग्जाम में उससे हट करके बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन आएगा। यह भी मैं प्रैक्टिस के माध्यम से आपको ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। तो ये टॉपिक जो है हमने मोनोप्थोंग देखे, मोनोप्थोंग के कुछ एग्जांपल्स हमने देखा किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट हो सकते हैं, किन जो है लेटर्स में मोनोप्थोंग्स के साउंड आ सकते हैं, अलग अलग लेटर्स में एक ही मोनोप्थोंग का साउंड आता है। वैसे ही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, डिप्थोंग्स के बारे में बात की, और डिप्थोंग्स में भी जो है अलग अलग जो लेटर्स हैं या कुछ लेटर्स जो हैं उनके उनमें क्या है, अलग अलग लेटर्स में एक ही क्या है, एक ही डिप्थोंग का साउंड आता है। तो ये हमने बात की वोवेल्स की, हमने किसकी बात की, वोवेल साउंड्स की, वोवेल की नहीं वोवेल साउंड्स की। यहाँ पर हम साउंड्स बोलेंगे, हमारा काम है यहाँ पर साउंड्स का क्या करना, साउंड्स की स्टडी करना, स्पीच साउंड की स्टडी करना। तो हम वोवेल साउंड्स की बात करेंगे। वोवेल साउंड्स में हमने सारे 20 जो हैं वह देख लिए। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स की, हम बात करेंगे अब कॉन्सोनेंट साउंड्स की। इसके पहले मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, ज्वाइन आवर चैनल एज अर्ली एज पॉसिबल, ज्वाइन आवर क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल। फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक सिंबल्स हमारी क्या है, क्लास का हेडिंग है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपके जो टीचिंग के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, रीट हो चाहे थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है फोनेटिक सिंबल्स। ठीक है, फोनेटिक सिंबल्स इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम देख रहे हैं इसमें, अब हम देखेंगे इसमें, पहले तो हमने वोवेल साउंड की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम अब कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। टोटल कितने हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। हम उन कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे। पहले पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे। यहाँ पर आपकी क्लास जो है वह चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इन टॉपिक्स का पूरा आपको बेनिफिट मिल सके। आप प्रॉपरली इस जो हमारा जो यह टॉपिक है, जो हमारे हमने जो सिलेबस कवर कर रहे हैं नेक्स्ट 50 डेज में, हमने पूरा रीड का सिलेबस जो है और सेकंड ग्रेड का, इवन सेकंड ग्रेड का भी सिलेबस जो है हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो इस सिलेबस के को आप तभी आप पूरा फायदा आप ले पाएंगे जब आप प्रॉपरली इससे जुड़ पाएं। और यदि आप जुड़ते हैं, ठीक है, यदि आप जुड़ते हैं, इफ यू लाइक my class and if you like my lecture, then you should subscribe my channel, you should like my class। आपको क्लास लाइक करनी चाहिए और आपको इसको शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट फोनेटिक सिंबल्स का हमारा नेक्स्ट जो है कॉन्सोनेंट साउंड, 24 कॉन्सोनेंट साउंड के जो सिंबल्स हैं, एक बार हम उन सिंबल्स की बात करेंगे, कौन कौन से सिंबल्स, ठीक है, कौन कौन से सिंबल्स हैं उनकी बात हम करेंगे, कौन कौन से सिंबल से हम उनकी बात करेंगे यहाँ पर। यस, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ।
यहां पर हम जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के जो सिंबल्स हैं उनको हम लिख रहे हैं। यहां पर हम क, घ, च, ज, ये ज है, ये ज, ये ज में के नीचे बिंदी आएगी, ट, थ, ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड अभी बच रहे हैं। ने अभी पहले काम किया था। अंग, एक बच गया आपका अंग, ठीक है, अंग बोलते हैं हम जो, ये आपका बच गया। एक और साउंड हम कहीं चूक रहे हैं, एक और कॉन्सोनेंट साउंड जो है हम यहाँ पर कहीं चूक रहे हैं। यस, एक और साउंड है फ का हम रह गए, हम चूक गए, ठीक है। ये सारे साउंड जो हैं, ये सारे फोनेटिक सिंबल्स जो हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड के, ये सारे सिंबल्स किसके हैं आपके, ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड के हैं। हम यहाँ पर शुरू करते हैं क, इसे आप क्या बोलेंगे, क, ग, च, ज, ये ज है, ठीक है, ज के नीचे बिंदु है, ठीक है, च, फ, द, न,
प, ब, म, य, र, ल, व। ये सेमी वोवेल है। व के बाद ह, आधे व के बाद ह, व। ठीक है। श, स, ह। ये आपका ये आपका आ गया द। ये आपका अंग, ये आप अंग कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और ये आपका आ गया प। ये आपका क्या आ गया? प। ये शज, ज, ज, आधा श और ज। इस तरह से आपके 24, ये इस तरह से आपके 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। आपके 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, आपके 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। क्लियर है? हमने यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं इंग्लिश में, उनके हमने यहाँ पर फोनेटिक सिंबल्स यहाँ पर लिखे हैं। ये फोनेटिक सिंबल्स सारे 24 प्लस 20 44 जो हैं, आपको जो है अच्छी तरह से जो है वह याद होने चाहिए। यह 44 साउंड्स जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, हम किसी वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यह सारे 44 साउंड जो हैं, जैसे मैंने पहले अभी करके बताया, ये सारे 44 साउंड जो हैं वह आपके जो है काम में आते हैं। जैसे ये आइडिया, आइडिया था, ठीक है। रीड, ठीक है, रीड। सीरियस, सीरियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो किया है, ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया है इस तरह से, ये के लिए, और क्वेश्चन आते हैं बाकायदा इसके, इसी से जुड़े हुए क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन के। तो ये ट्रांसक्रिप्शन आपका तभी क्लियर होगा जब आपके फोनेटिक सिंबल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देन आफ्टर फिर और भी बात जो है उस पर डिपेंड करता है, हम क्या आगे करते हैं, हम किस तरह से आगे हम लर्न करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। हम कुछ यहाँ पर के का क निकलता है, घ का घ निकलता है, जहां पर सीधा सीधा जो है साउंड निकल जाता है, डायरेक्ट उस लेटर का डायरेक्ट साउंड निकल जाता है, वो हम टच नहीं करते हैं। हम कुछ एक दो कॉन्सोनेंट साउंड्स में कुछ एक जो वर्ड्स हैं वो लेता हूँ, जो कि क्या है, थोड़े से जो लेटर के साउंड से थोड़े डिविएट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को मैं कुछ यहाँ पर लेना चाहूंगा, ताकि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड जो है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है उसका जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ये क्या हो जाए, आपका खत्म हो जाए। ठीक है। इसके बाद कॉन्सोनेंट, जैसे हमने हमारे जो जो हमारे माउथ की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वोवेल साउंड जो ओरिजिन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने वोवेल साउंड को हमने क्या किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसी तरह से कॉन्सोनेंट को भी जो है वह 6 या 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, बोलने के तरीके से, बोलने का हमारा जो तरीका होता है, जैसे हिंदी हिंदी में भी जो है वह उष्म और इस तरह से जो है जो जो साउंड्स होते हैं उनका क्या है, डिवीजन होता है, उनका वर्गीकरण होता है। तो हम यहाँ पर जो है एक बार डिवीजन जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का डिवीजन जो है, आपका जो बोलने के तरीके के आधार पर जो है डिवीजन हम वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। एक बार हम डिवीजन देख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स का। ठीक है। यस, हमारा टॉपिक चल रहा है फोनेटिक सिंबल्स, और हमारा इसमें चल रहा है कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब हम ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन consonant sounds
कैन बी डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पर आपके लिए या डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधे क्वेश्चन, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या जो यहाँ पर मैं पार्ट जो डिवाइड करूंगा, जो डिवीजन दूंगा, उसमें कौन कौन से जो है वो साउंड्स आते हैं, ये सीधा क्वेश्चन भी बन जाता है। एक तो अप्लाइड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको पूरा वर्ड दे दिया और उस वर्ड का पूरा क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है, ट्रांसक्राइब करना, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। और एक क्या है कि कितने पार्ट्स होते हैं, आरपी किसे कहते हैं, ठीक है, टोटल वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, इनमें से कौन सा वोवेल साउंड नहीं है, ठीक है, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पर पहले इसका डिवीजन बता देता हूँ, ठीक है। ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स कैन बी डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स। इसमें देख लिए क्या है, एक तो आपका है प्लोसिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, लैटरल, ठीक है। फ्रिकेटिव्स, उसके बाद आपका आ गया फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स के बाद आपका है एक सेमी वोवेल, जो मैंने आपको बताया था, सेमी वोवेल, सेमी वोवेल है। और एक आपका डिवीजन जो है वह है फ्रिक्शनलेस, एक आपका कैसा है, फ्रिक्शनलेस। इस तरह से 7 डिवीजन जो है कॉन्सोनेंट साउंड के हम कर सकते हैं। प्लोसिव्स, बोलने के आधार पर, बोलने का जो तरीका है हमारा, हमारा जो स्पीकिंग का जो मैनर है, जो तरीका है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, हमारे जो फोनेटिक सिंबल्स थे कॉन्सोनेंट के, उन कॉन्सोनेंट को हम इसमें हम क्या करेंगे, 7 पार्ट्स में रखेंगे। प्लोसिव, जिनको बोलते समय टंग, ठीक है, जैसे जैसे कोई डंका बजता है, ठीक है, ड है, प है, ब है, ड, ट, ठीक है, जिसमें टंकन होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, टंकारे की आवाज होती है, वो सारे जो साउंड्स हैं वो इसमें आएंगे। देखिए आप इसमें कौन कौन से हैं, देखिए इसमें कौन कौन से हम ले रहे हैं, प, 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 ट, ड, ठीक है, प, प, ड, ढ के बाद म आ गया, ठीक है। ये जो है वह किस में आएंगे, प्लोसिव्स में आएंगे, जिनको बोलते समय क्या आती है, एक टंकारे की आवाज आती है, जिसमें हमको जिस तरह से जो ढोल बजता है उस तरह से हमको क्या है, वह प्लोसिव करना पड़ता है, विस्फोट करना पड़ता है। एफ्रिकेट्स, एफ्रिकेट्स में, एफ्रिकेट्स में देखिए आपका इसमें 2 है, तो श है ये, और एक है आपका ज, इसमें आपका श और इसमें आपका ज, एक तो ये श और ये आपका आ जाएगा ज, ठीक है, च और ज, च और ज, जिसको बोलने में स्टार्टिंग में भी आपको जोर लगाना पड़ता है, और जिस जिस साउंड का एंड जो है वह भी कैसा होता है,
इसमें क्या आता है, फ्रिक्शन आता है, इसमें क्या आती है, रुकावट आती है, बोलने में भी रुकावट आती है, और एंड भी इसका जो है श और ज, एक तो ज, एक तो ज है हमारे, एक ज जिसके नीचे बिंदी है ज, तो ये ज, ठीक है। नेसल्स जो कि नासिका से बोले जाते हैं, म है, न है, अंग है, ठीक है। ये सारा डिवीजन जो है आपका इसमें आपके हिंदी में भी है, ये सारे डिवीजन जो है वो हिंदी में भी है, थोड़ा फर्क है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के जो डिवीजन है उसमें फर्क है, वैसा ही नहीं है। लेटरल, लेटरल ल, लेटरल में क्या आ जाएगा, ल, ठीक है। फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स जिसमें क्या आता है, फ्रिक्शन आता है, बोलते समय फ, ठीक है, इस तरह का फ्रिक्शन की ध्वनि होती है, ठीक है। तो फ आ गया इसमें। हम देख लेते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। तो आ गया, वो फ, च, तो 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 आ गया, वो आ गया, तो आ गया, वो आ गया, वो आ गया यहाँ पर आपके लिए, वह वह भी आ गया इसमें आपका, ठीक है, वह भी आ गया, और भी जिसमें फ्रिक्शंस आता है सारे इसमें आ जाएंगे। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल ये वह इसमें नहीं। सेमी वोवेल में आपको बता देता हूँ, सेमी वोवेल में एक तो आपका यह, और ये मैंने जो लिखा था वह, वो इसमें आएगा, ठीक है, वह किसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। और ये बच्चा आपका शज, शज, ये भी जो है, यह भी किसमें आएगा, आपका एफ्रिकेट्स में आएगा, आपका इसमें आएगा फ्रिक्शन में, शज, ये भी फ्रिक्शन में आएगा आपका। इसको बोलते समय क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, तो बोलते समय क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है। अब आ गया लास्ट आपका कैसा है, लास्ट आपका फ्रिक्शन लेस, लास्ट आपका कैसा है, फ्रिक्शन लेस, आपका कैसा है, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस में कौन सा आएगा आपका, देखिए फ्रिक्शन लेस में कौन सा आएगा आपका, एक ही है फ्रिक्शन लेस में, र, ठीक है, क्या आएगा इसमें, र, ठीक है। इस तरह साउंड को आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम यहाँ एक दो तीन, बहुत सारे साउंड जो हैं वह इसमें आपके रह गए हैं, ज और थ, थ भी आएगा आपका, थ और ये ज, थ और ज दोनों किस में आएंगे, फ्रिक्शन में आएंगे, थ और द किस में आएंगे, थ और द, थ और ज, ज, इसमें ज के नीचे फ्रिक्शन आता है, यह इसमें आएगा, क्लियर है। इसके बाद आपका और बच्चा, जो भी बच्चा आपका इसमें स आ गया, इसमें एक श भी आएगा, क्या आएगा, आपका ये जो श है वह भी इसमें आएगा, ठीक है। इस तरह से आप उसके फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, आप उसके जो वर्ड है उसके फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, च भी तो आएगा, च किस में दिया, च इसमें एफ्रिकेट्स में दिया, ठीक है। च आ गया आपका, ज इसमें ले लिया हमने, ज किस में ले लिया हमने, ज, ज भी इसमें आएगा, ज इसमें और च इसमें ले लिया, ठीक है। प आ गया, अंग ले लिया हमने, द, द हमने किस में लिया है, द, द आपका इसमें आएगा, द, द में टंकारा है, ठीक है, द, या द आ गया इसमें आपका, ठीक है। इस तरह से आपके जो हैं वह क्या है, मैं सारे ही ले लेता हूँ, सारे जो म,
म हमने ले लिया है, तो नेसल में है। प ले लिया, ब ले लिया, य ले लिया, र ले लिया, वो च ले लिया, ह श ले लिया, ले लिया, अंग भी ले लिया, क घ क घ क घ क क घ इसमें आएगा, क और घ, ठीक है। क घ, ठीक है, क घ ट भी रह गया, तो आ गया ट ड ड। ठीक है, इस तरह से आपके यह कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आपके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वह क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इसका डिवीजन हमने किया है। ठीक है, तो एक दो तरह के और डिवीजन है, ठीक है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है, वॉइसलेस साउंड्स और वॉइस्ड साउंड, एक ये भी इस तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें वोवेल साउंड आता है वो वॉइस्ड, और जिसमें वोवेल साउंड जुड़ा हुआ नहीं होता है वह वॉइसलेस हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें वोवेल साउंड जुड़ा हुआ नहीं होता है वो वॉइसलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो दो तीन तरह के डिवीजन इसमें हैं, दो तीन तरह के इसमें डिवीजन हैं। यस, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स का क्या हुआ, डिवीजन हुआ। कॉन्सोनेंट साउंड के हमने फोनेटिक सिंबल्स देखे, हमने कॉन्सोनेंट साउंड के कुछ एग्जांपल भी हम देख सकते हैं जहां पर कुछ जो है वह, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे ये साइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये साइन ज है, ये श है, ठीक है, य है ये, तो इस तरह के साउंड्स में जो है ये थ है, ठीक है, ये ज है ये, ठीक है, इस तरह के साउंड्स में जो है आपको जो है ये च और ये श, इस तरह के साउंड्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अंग, ठीक है, अंग, गैंग, गैंग हम बोलते हैं, गैंग में, गैंग में जो है वह ये आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका मेनली क्या हो गया, फोनेटिक सिंबल्स हो गए, ये आपके फोनेटिक सिंबल्स हो गए। अब इस पर डिपेंड करता है ट्रांसक्रिप्शन, इस पर डिपेंड क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड करता है। जितना फोनेटिक सिंबल क्लियर है आपका, उतना ही क्लियर आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। हम हमारी इवनिंग की क्लास या हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के हम क्या लेके आएंगे, हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फोनेटिक सिंबल्स के हैं वो लेकर के आएंगे, और उसी में आपके ट्रांसक्रिप्शन की बात होगी। जैसे मैंने ये किया है, ये जो मैंने किया है यहाँ पर, ये जो लिखे हैं ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये क्या, व्हाट इज दिस, यह फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये सारा क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, ये सारा क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो कि हमने देखे यहाँ पर कैसे करते हैं। और इसके बाद हम जो है एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, थ्रू क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको और आगे एनहांस करेंगे, एनरिच करेंगे हमारे इस प्रोनाउंसिएशन की, जो हमारी वर्ड जो है उसके प्रोनाउंसिएशन को और हम एनहांस करेंगे। इसके बाद आपका एक आएगा जो वर्ड स्ट्रेस, आपके जो सिलेबस में एक और वर्ड जो जोड़ा गया फोनेटिक सिंबल्स में, वर्ड स्ट्रेस, किस वर्ड पे स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे उसके थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन कम है, उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इसमें भी प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जो थ्योरी जो है वो मैंने आपको, थ्योरी जो है वो आपको मैंने बता दी, और प्रैक्टिकल जो है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम बाकी हमारा जो बाकी का जो मैटर है वो थ्रू क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा ये जो फोनेटिक सिंबल्स का जो हमारा जो थ्योरी थी वह क्या हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, और बहुत ही आपको बहुत ही सहज, बहुत ही सिंपल वे में जो है मैंने ये जो आपको कॉम्प्लिकेटेड जो आपका टॉपिक है, इसमें आप फंसे हुए रहते हैं, ठीक है, उलझे हुए रहते हैं, इस टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। अब क्लासेस को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी व्यूअर्स आ रहे हैं, बट यू शुड लाइक द क्लास इफ़ यू आर व्यूइंग द क्लास। ठीक है, क्लास को आप व्यू कर रहे हैं, काफ़ी मुझे यहाँ पर मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँ तब मुझे काफ़ी घंटों की जो है मेरी क्लास जो है व्यूइंग में दिख रही है, लेकिन आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसाई मत करिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है, लाइक अवर क्लासेस एंड शेयर अवर चैनल। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है पाथफाइंडर एकेडमी की, यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हमारा शेड्यूल पाथफाइंडर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा,
और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिएगा। बार बार कहूँगा मैं आपको, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा क्लास का जो शेड्यूल है, जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, उसके बारे में आपको पूरी जो है वह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। और इसके बाद भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लेने वाले हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, आपके मॉडल्स हैं, आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी है आपकी, ठीक है, टीचिंग मेथड्स जो हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो आप क्या करेंगे, हम इस पे लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास का आप जो है शेड्यूल हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। और आज की हमारी क्लास जो है, नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम।